joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Our mission is to spread the good news to the whole world through the internet. Jesus commissioned his disciples to go into all the world and preach the good news to all creation. Mark 16:15. Come, let us join our hands and hearts to reach the lost and tell them the love of Jesus. Therefore go and make disciples to all nations. Surely I am with you always to the very end of the age. This is the unchanging commission of our Lord Jesus Christ. These are the last days of harvest, and we do not know when our Lord will return. Life-changing sermons in several languages, CD, DVD, MP3, and Bible tracts are available free of cost. And if you would like to learn more and get involved with our ministry or sponsor a missionary or orphan, please feel free to contact us by email at gospelunreached@yahoo.com or call us at 310-408-2823. Your comments and suggestions are very valuable to our ministry. We enjoy hearing from our visitors. Thanks for visiting, and please come back again soon. May the Lord bless you. Thank you. Let's worship the Lord. ताली बजा के Hallelujah.
और ये 12वां कन्वेंशन होसाना पंजाबी चर्च का है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देने आए हैं, शुक्रिया अदा करने आए हैं कि प्रभु ने हमको 12 साल मौका दिया है इस चर्च को कि वो प्रभु के बारे में अपने चर्च को नहीं लेकिन सबको बता सके। हालेलुया। चर्च को प्रभु बहुत ही इस्तेमाल करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आखिरी वक्त है। These are the last days and God is going to use everyone. Hallelujah. Hallelujah. सबसे ये गीत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो मेरी यीशु एल्बम है उसका टाइटल सॉन्ग है। ये एक सुबह था जब मेरा लड़का रोयल, अब तो वो मैनचेस्टर में अपना मास्टर्स डिग्री ले रहा है फाइनल यूनिवर्सिटी में, और वो छोटा था, 4-5 साल पहले की बात है, और वो खड़ा था बस के लिए अपने स्कूल जाने के लिए। तो मैंने उसको बुला लिया, मैंने जल्दी आओ, चलो सुबह है, लेट्स प्रेज द लॉर्ड, कुछ नए गाना गाते हैं। तो उनकी मम्मी कुछ ब्रेकफास्ट बनाए, तो कह रहे बस आने वाली है, क्यों तुम बुला रहे हो उसको बस? मैंने कहा बस वाला रुकेगा, डोंट वरी, लेट्स प्रेज द लॉर्ड। तो बेचारा ही इज अ वेरी ओबीडिएंट बॉय, अभी भी बहुत ओबीडिएंट है, और वो गया, अपना सिंथेसाइजर बोर्ड लिया और ये गीत गाने लगा, और ये गीत हम लोग को मिला सुबह। तो वो गीत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो कहता है, ये गीत ये कहता है कि प्रभु सब कुछ तो तूने ही दिया है, मैं आपको क्या दूं, लेकिन कुछ देना चाहता हूं। आज सुबह क्या दूं आपको? एक चीज मैं दे सकता हूं, और वो है स्तुति। हालेलुया। तो ये स्वीकार करें, ये गीत उस सुबह बना था, और आज शाम आपके बीच में हम कोई कॉन्सर्ट करने नहीं आए हैं, हम आपके बीच में आए हैं 12th एनुअल कन्वेंशन में प्रभु की स्तुति और मिलकर हमारे साथ। ये मत सोचिए कि ना मैं क्या कहते हैं गा रहा हूँ, आप हमको देखें, हम देखने लायक तो अब है ही नहीं। अब पहले बात अलग थी, लेकिन जो कुछ भी है आप प्रभु को और देखिए। कितना महान
यीशु नाम की सनागा मेरे अंगना, उसका आबरू जलाल धोए पापों धुला। यीशु नाम की सनागा मेरे अंगना, यीशु नाम उसका आबरू जलाल धोए पापों धुला। यीशु नाम की सनागा मेरे अंगना, उसका आबरू जलाल धोए पापों धुला। जीवन में हमारे यीशु मसीह है तो हमें आराम ही आराम। हालेलुया। उनका वचन ये कहता है कि जो भी थके मांदे हो मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें आराम दे सकता हूं। What is impossible with man is possible. Hallelujah. ये सच्चा जीवित परमेश्वर, we are talking about a living God, not a dead God,
पत्थर या मूर्ति ऐसे उसके सामने बात नहीं हम लोग करते हैं। हम लोग एक सच्चे परमेश्वर से बात करते हैं जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया।
इतनी मोहब्बत करी है कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी हमारे रब के लिए। इसको कहते मोहब्बत। मोहब्बत तो होती है, लोग कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं और अगर तुम चली जाओगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और लड़की भी कहती है कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं जान दे दूँ। जान वान कोई नहीं देता है। आप देखेंगे थोड़े दिन बाद वो वहाँ है और वो वहाँ है, लेकिन उस परमेश्वर ने ऐसी मोहब्बत करी कि अपना एक लौता बेटा भेजा कि जो उन पे विश्वास करेगा उसका विनाश ना होगा परंतु उसे अनंत जीवन मिलेगा। Amen. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. Amen. This is a true God, and the Word of God, the Holy Bible, is the truth. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Disco dancer. इसको ट्रांसफर तो नहीं, यहाँ पर नहीं हो जाएगा। पादरी साहब अगले बार कभी नहीं बुलाएंगे। इसके साथ वाला गा देते क्या हुआ कि I have lost my, but I sing that song with track. I have to bring the track up from this thing. But meanwhile, I will do this song. मेरे यीशु, give me number 12. Hallelujah. 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 मेरे यीशु। जो भी है तुमने
जीवन आप बैठ सकते हैं प्लीज किसी। थैंक यू सो मच। जिंदगी में कभी भी मैंने नहीं सुना था कि अपने ही देश के लोग अपने ही लोग को मारेंगे। अब सीरिया में देखिए, इजिप्ट में देखिए, मिडिल ईस्ट में सब कुछ हो रहा है कि खुद अपने लोगों को लोग मार रहे हैं, गवर्नमेंट अपने लोगों को मार रही है सब। तो कुछ जो कुछ हो रहा है ये बाइबल में लिखा है कि ये होगा और फिर दुनिया का अंत होगा। हम जो यहाँ बैठे हैं, जो कन्वेंशन कर रहे हैं और जो कन्वेंशन में आए हैं, ये चीज यही सोच के आए हैं कि आखिरी दिन है और प्रभु का काम करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। और ये कोई ऐसी बिजनेस नहीं ना कि सुन के चले गए। दिस इज रियलिटी। वी आर इन द लास्ट डेज एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। आमेन। तो क्यों ना हम उनके लिए ही काम करें। हमारे पास्टर डेविड, कितने हम लोग सब पास्टर्स हैं, सब मिलके हमारे पास्टर सैमुअल, पास्टर हमारे यूनुस मसीह जो इंग्लैंड से आए, सब कलीसिया मिलाकर सब आखिरी दिन के लिए काम कर रहे हैं कि प्रभु के लोगों को तैयार करें कि कोई छूट ना जाए। क्योंकि जब हम छूट जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर कोई नहीं बचा सकता। तो लेट अस बी प्रिपेयर्ड। और हम ये क्या कहते हैं, गीत गाएंगे, उनकी स्तुति और आराधना से।
पड़ता है, परमेश्वर आपसे, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अगर आप कोई धर्म के और कोई धर्म के हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपके हर दुख दर्द को वो दूर करना चाहता है। वो मांगता है आप सिर्फ उनका नाम ही सिर्फ पुकारें और वो आपकी सब आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि कोई धर्म बनाने यीशु मसीह नहीं आए थे। धर्म तो ऐसी चीज है कि वहां गड़बड़ी हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि धर्म इंसान का बना हुआ होता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि एक ताल्लुक बन जाए एक सच्चे खुदा से, एक सच्चे परमेश्वर से। इसीलिए वो आए थे और इसीलिए हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, क्योंकि वो हमें उनसे एकदम मिला देते हैं जो सच्चा खुदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जो आए हैं आप आशीष भी लेके जाएंगे आज। अगर आप में से कोई है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो मेरी गुजारिश ये है और चैलेंज भी है कि आप उनको अपने जीवन में स्वीकार करें। मैंने फिल्म किया था, अब पादी साहब कह रहे हैं डिस्को डांसर, कह तो दिया उन्होंने बड़े अच्छे से, लेकिन अगर मैंने गा दिया तो अगले बार यहाँ आने नहीं देंगे। वो नहीं बोला नहीं तो मजाक है। सबसे पहले मेरी फिल्म थी आगे डिस्को डांसर। कितने लोगों ने देखी पिक्चर? सबने देखी, बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों ने देखी। मेरी सबसे पहली फिल्म थी, तो सबसे पहला मेरा गीत था। हालांकि मुझे तो कोई खास अच्छा लगता नहीं गीत, पर फिर भी चला और उसके द्वारा मैंने अबाउट 30, 35, 40 फिल्म करी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज फिल्म लाइन एक ऐसी जगह है ये चकाचौंध करने वाली। इट डैज़ल्स यू। आप एक पार्टी में जाएं, एक फंक्शन में जाएं जहां आपको अवार्ड के लिए बुलाया गया है, कोई फिल्म का वो अवार्ड नाइट है और आप गए वहां पर, ये सब कपड़े पहन कर जो देखते हैं, थोड़ा चकमक, मेरी आदत है थोड़ी जरा शाइन करने, पहले तो बहुत था, कम हो गए, बाल भी कम हो गए, लेकिन पादुकोण, शाहरुख खान सब आ जाते हैं छोटी सी जगह में। आप सब फिल्म स्टार्स के साथ आप कंधे से कंधा मिला के बात करते हो और दोस्त की तरह मिलते, भाई कैसे हो, क्या हाल है, सब बड़ी खुशी से। और आप सोचते हैं इज इट रियल कि हम इतने बड़े स्टार्स लोग के साथ जो हम सोचते थे, उनको देखते थे, अभी हमारे साथ मिल रहे हैं और हमको अवार्ड दे रहे हैं और गले मिल रहे हैं हमसे। इट इज डैज़लिंग, इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और मैं उस लाइन में गया और मैंने देखा कि कितना मजा आता है, कितनी चकाचौंध की दुनिया है। आपकी आंख एकदम ऐसे हो जाएगी जैसे आप अंदर धर्मेंद्र जी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, पुराने नए, सब यहाँ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। शायद उसके पहले कोई शो हुआ होगा, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि वो सब शोहरत, वो सब चमगाहट के पीछे जब रात का साया आता है और जब रात के 4 बज जाते हैं और सब हम लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए, और उसके पहले खाना होता है और सब मिल के खाना खाते हैं, उसमें से कितने लोग हैं बड़े बड़े स्टार्स जिनके आंख में आंसू
जो रोते हैं, जो खुश नहीं है, क्योंकि खुशी पैसे, नाम, शोहरत से नहीं मिलती है। खुशी मिलती है जब आपके ऊपर एक सच्चे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। मेरी सबसे पहली फिल्म थी और मैं नाम ही बताने चाहता हूँ। कितने आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो आप लोग बहुत बड़े समझते हैं, कितने दुख में हैं उन। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक बड़े ही महान कलाकार राजेश खन्ना जी, सब लोग आप लोग जानते होंगे, उनका देहांत हो गया। मैं कहते हैं कि बड़ा अफसोस में थे, अकेले थे, सब कुछ होते हुए भी अकेले थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब तक जीवन में नहीं आए तब तक आपको आराम और शांति नहीं मिल सकती। हालेलुया। जितने भी पैसे हो, मेरे पास में तो 1000 लोगों को जानता हूँ, बॉम्बे में बड़े पैसे वाले लोग हैं, और फिर भी कहते हैं विजय खुशी नहीं, खुशी नहीं। मैंने कहा खुशी जब आएगी जब आपके जीवन में एक सच्चा परमेश्वर आएगा जो कहता है जैसे जितने भी बोझ से दबे हो मेरे पास आओ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें आराम दे सकता हूं। हालेलुया। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग उनसे ज्यादा खुश है, मैं आपको बता सकता हूं। जब आप लोगों के साथ बैठता हूँ एक खुशी महसूस होती है कि ये लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर में विश्वास करते हैं और इनका जीवन आनंद से भरा है। हालेलुया। तकलीफ होती है थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ, लेकिन परमेश्वर का हाथ जब होता है तो तकलीफ दूर हो जाती है। This is God's word that I will never leave you or forsake you. I have come to give you life and I have come to give you life abundantly. Hallelujah. और आपके द्वारा कितने लोग को खुशी मिलती है आप शायद जानते भी नहीं होंगे। हालेलुया। जब आप जाते हैं काम करने, तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे मौका मिला, क्या कहते हैं कि फिल्म लाइन में जाकर वो रोशनी, वो चकाचौंध की दुनिया देखने, लेकिन चकाचौंध से ऊपर है, अंदर देखी तो बहुत खोखलापन है वहाँ पे। हालेलुया। और मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। अमेरिका में आता था, मैडिसन स्क्वायर गार्डन, यहाँ रॉयल, यहाँ पर लॉस एंजलिस में श्राइन थिएटर, ऑडिटोरियम में प्रोग्राम, सब बड़े बड़े शो में, शिकागो में, लंदन में, रॉयल अल्बर्ट हॉल में, और अपने क्या कहते हैं सब जगह बहुत प्रोग्राम्स करने लगे। पूरी दुनिया में लोग बुलाते थे, पूरे इंडिया में हम जाते थे और प्रोग्राम करते थे। बहुत खुश था मैं, क्योंकि मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में बिजनेस मैनेजमेंट किया है, MBA किया, लेकिन मुझे कुछ काम का नहीं था, सिर्फ फिल्म में मुझको शौक था, मुझे मौका मिला और मैं सब जगह गया और बहुत खुश था क्योंकि बहुत पैसे मिलते थे और पैसे भी बहुत मिलते थे और पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिलता था। बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में, 5 स्टार होटल में रहना, सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ घूमना, और कुछ काम ज़्यादा नहीं, 2-3 गाने गाने, उसके बाद पूरी शाम गाना बजाना, हंसना, घूमना, यही काम था हमारा, और फिल्म में काम करना। पर मेरे जीवन में उस वक्त एक हादसा हुआ। मेरा छोटा भाई जो जर्मनी में था, उसका मर्डर हो गया। उसका मर्डर इसलिए हो गया क्योंकि वो एक 5 स्टार होटल में काम करता था और एक रात वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर था और एक रात वहां पर ड्रग डीलिंग हो रही थी। उसने सोचा कि पुलिस को बुलाएंगे और जितने लोग ड्रग्स में डील कर रहे हैं इनको पुलिस को दे देंगे, लेकिन जैसे आपको पता है ड्रग डीलिंग के पीछे माफिया होता है। जैसा मेरा भाई फोन करने गया पुलिस को, वैसे ही उसका गला घोट दिया, उसको घसीट के एक सामने जर्मनी में तालाब था और उसको मारना लग गया, वो मर गया मेरा भाई। मैं जब गया जर्मनी तो मैंने देखा मेरे भाई के तो सब कुछ था, लेकिन वो नहीं था। हम में से आज कोई भी यहाँ पर बैठा है अनंत जीवन तक नहीं रहेगा। एक ना एक दिन हमें ये जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा और जाकर फिर एक सच्चे खुदा के सामने अपना हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब देते हुए हमें नरक या स्वर्ग मिलेगा। प्रार्थना मेरी ये है कि हम में से कोई भी नरक में ना जाए, क्योंकि नरक एक बहुत ही खौफनाक जगह है। हम सब स्वर्ग जाए। हालेलुया। इसलिए हम आज बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं कि हम उस काबिल हो जाएं कि हम स्वर्ग के द्वार के अंदर जा सके। हालेलुया। कि वो कहें वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू हेवन। ये होना चाहिए, ये नहीं कि चले जाओ मैं तुम्हें तो जानता ही नहीं हूँ। सबसे खौफनाक वही शब्द होंगे जब हम यहाँ से चले जाएंगे। ये जीवन तो कुछ पल का है,
वो अनंत काल का है। डिसीजन आपका है मेरे भाई और बहनों। द डिसीजन इज योर्स। जो यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका डिसीजन है। अगर आप एक सच्चे परमेश्वर से एक अनंत का जीवन मांगते हैं, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। टाइम हो रहा है, हमारे पास्टर यूनुस आने वाले हैं, हम वचन सुनना चाहते हैं। तो मेरा ये आखिरी गीत है और मैं आप लोग के, तो जब मैं वापस आया इंडिया तो बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे तो अवार्ड बहुत मिलते थे। अवार्ड मैं देकर आया, मेरा भाई चला गया। मैं रोया, इसलिए रोया कि मेरा भाई था, और उससे ज्यादा रोया कि प्रभु क्यों आप उसको ले गए। लेकिन हम लोग जैसे बोला, कोई भी यहाँ रह नहीं सकता है, एक ना एक दिन हमें ये दुनिया छोड़ के जानी पड़ेगी। मैं भी आया, बहुत ही परेशान था, क्योंकि मैं नंबर 8 मेरा नंबर, आई वाज टॉप 8 सिंगर इन इंडिया। जब उस वक्त किशोर कुमार नंबर 1 थे और थे, मेरा नंबर 8 था और नंबर 1 में कोशिश कर रहा था। पर मैं सोच रहा था, हमको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, क्या फायदा है। लेकिन मैं फिल्म का बहुत शौकीन था और बस फिल्म करता था, खूब पैसे कमाता था, नाम कमाता था। लेकिन मैं ढूंढने लगा एक सच्चे परमेश्वर को। इंडिया में बहुत फिलॉसफीज हैं, मैं सब जगह गया, मुझे शांति नहीं मिली और खुशी नहीं मिली। फिर कुछ लोगों ने बताया यीशु मसीह ही है जो आपको एक नया जीवन दे सकता है, आपके दिल में शांति दे सकता है। They told me that Jesus Christ has the power to give you peace. मैंने कहा I've tried so many gods, मैंने इतने परमेश्वर और खुदा और सबको माना है, लेकिन मुझे किसी ने क्या कहते हैं शांति नहीं दी। तो चलें यीशु मसीह को भी हम ट्राई कर लेते हैं। Let's try. But when I accepted the Lord Jesus, when I prayed, when I asked forgiveness for my sins, जब मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया, मैंने यीशु मसीह से कहा मुझे शांति दो, तो मुझे पहली बार शांति मिली जो दुनिया नहीं दे पा रही थी, यीशु मसीह ने दिया। The Lord Jesus Christ gave me peace that surpasses all understanding, the peace that comes only through Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. और मैं क्या कहते हैं, let's give the Lord a mighty hand of praise. Let's give him the glory. mighty महान परमेश्वर है। और अगर आपको आज शाम को, अगर हम हमारे पादी साहब यूनुस भाई, हम पास्टर यूनुस अगर आपको न्योता देंगे, तो आप अगर यीशु मसीह को नहीं जानते, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ये अवसर छोड़े ना, क्योंकि इसमें आप ही की अच्छाई है। प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ दिल मांगता है। इंसान तो चेहरा देखता है और उससे प्यार मोहब्बत करता है, पर परमेश्वर यीशु मसीह खुदा हमारा दिल देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर मैं बन गया, यीशु मसीह के साथ जाने लगा, उनके काम करने लगा, फिल्म का गीत गाता था लेकिन प्रभु के गीत गाने लगा। और मुझे जब मैं चर्च जाने लगा तो पादरी साहब बड़े खुश हुए, हर संडे मुझे बुलाकर गिटार दे देते थे और कहते थे गाओ। मैं भाई गाया, 10 संडे गाया, 15 संडे गाया, 20 संडे गाया। उसके बाद मैं एक दिन बाहर मिला उनसे, मेरे पादरी साहब बड़े बुजुर्ग थे। मैंने कहा पादरी साहब मुझे क्या कहते हैं, प्लीज़ डोंट मेक मी सिंग एवरी संडे, क्योंकि मैं तो पॉप सिंगर हूँ, मैं फिल्म सिंगर हूँ, गॉस्पल सिंगर नहीं हूँ, और ना तो मुझे गॉस्पल सिंगिंग में कोई शौक है। उन्होंने कहा मुस्करा के, बहुत बुजुर्ग थे, he was an old pastor, beautiful, one of the best people in my life who taught me so many things. उन्होंने मुझे बोला, बेटा मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक दिन प्रभु तुम्हें गॉस्पल सिंगर। हालेलुया। मैंने कहा नहीं, मैं गॉस्पल सिंगर नहीं बनना चाहता हूँ, प्लीज़। मैं बम्बई, इलाहाबाद अच्छी जगह छोड़ के, बम्बई इतनी गंदी जगह है, यहाँ पर आकर मुझे रहना पड़ रहा है, मैं तो गॉस्पल सिंगर नहीं बनूंगा कभी। But God's ways are not our ways, the Bible says। और प्रार्थना जो होती है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु जरूर सुनेगा। तो मेरे पास्टर की बात प्रभु ने जरूर सुनी। आज के दिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नॉट एज ए पॉप सिंगर, नॉट एज ए फिल्म सिंगर। फिल्म सिंगर होता तो मेरे साथ मिथुन भी आ जाता, अनिल कपूर भी आया था, माधुरी दीक्षित भी रहती, शाहरुख खान, सब लोग आते और आपको आपके सामने डांस करते हैं, गीत गाते हैं। लेकिन आज के सामने मैं आज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के गीत गाता हूँ, एक गॉस्पल सिंगर। हालेलुया। आज भी मतलब कि अभी भी मुझे फोन आता है
कि मुझे 5 या 6 लाख रुपया देंगे, जितना चाहिए है पर नाइट आपको, जितना भी इवनिंग का प्रोग्राम, एक शाम का आपको 5 या 6 लाख रुपया देंगे, बिजनेस क्लास देंगे, 5 स्टार होटल देंगे, जो भी है आप आइए हमारे लिए। 7-8 डेट्स मुझे दीजिए, 40-50 लाख का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप प्लीज़ आके गाइए। मैं कहता हूँ नहीं, अब तो मैं सिर्फ यीशु मसीह के लिए गाता हूँ, मुझे कोई सिर्फ नहीं। क्योंकि जब आप एक बार, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, जब आप एक उनको चख लेते हैं, उनकी मोहब्बत को जान लेते हैं, उन जान जाते हैं कि प्रभु अपने जुबान, हमारे जुबान से ही कुछ निकलता है और प्रभु उसको पूरा करता है, आप जान जाएंगे कि आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। मेरी वाइफ अब ये कहती है कि विजय तुम जरा सोच समझ के प्रभु उसकी जब प्रार्थना कर, रोज रात हम लोग एक घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा पूरी फैमिली जो भी काम हो हम लोग बैठ के वर्शिप करते हैं, बाइबल स्टडी होती है और संगीत का प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं हर रात, और उसमें हम लोग अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी वाइफ ने कहा है कि देखो विजय, सोच समझ के प्रभु से मांगना, क्योंकि जो मांगते हो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, तो जरा सोच समझ के क्या प्रभु से मांगो, क्योंकि वो प्रभु जब आप जान जाएंगे, लेट मी टेल यू दिस, कि आप when you know the love of God, कितनी मोहब्बत करता है परमेश्वर आपसे, तो आप जान जाएंगे कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ you only need the one true living God, and that is Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Let's give the Lord a mighty hand of praise. जो गीत मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ, मेरा सबसे पहला गॉस्पेल सॉन्ग है। ये सबसे पहला मेरा गॉस्पेल सॉन्ग है। एक सुबह ये गीत मैं फिल्म के लिए बना रहा था और आवाज आई, क्या तुम मेरे लिए गीत नहीं बना सकते? एक बड़ी आवाज अलग किस्म की थी और पवित्र होली गोस्ट gave me this song. पवित्र आत्मा ने मुझे ये गीत दिया, यीशु तू है महान, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, आंखों में थे आंसू सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार, यीशु तू है महान। और इस वक्त जब हम गा रहे हैं, पाली साहब ने कहा कि दान लिया जाएगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? सब मिलके धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे पास्टर के लिए कि प्रभु ने उनको इतनी ऐसा दिल में भार रखा कि वो कितने लोगों का क्या कहते हैं ध्यान रखें एज ए शेफर्ड, और बहुत मेहनत होती है, अपना भी काम करो और एक पास्टर का काम करो। तो हम लोग सिर्फ कुछ दे नहीं पाते हैं, लेकिन ये दे सकते हैं, जस्ट उनको ऑनर है, और एक इंडियन स्टाइल में हम लोग ऑनर करेंगे। आप अगर खड़े हो जाएं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पास्टर मैथ्यू से कि वो आए और ये शॉल हमारे पास्टर डेविड मसीह को एज ए ऑनरिंग द मैन ऑफ गॉड, द सर्वेंट ऑफ गॉड, पास्टर डेविड मसीह, प्लीज। पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, ले
was enjoying myself really hearing those wonderful singers. कभी कभी ऐसा होता जैसे मैं आता हूँ और मुझे बिल्कुल वो जैसे वो बेचारे जितने सिंगर्स हैं वो सब बंद कर देते हैं, विजय आ गया आप गाना मैं 3-3.5 घंटे गाता रहता हूँ इंडिया में, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स आपके एलए में हैं और आई वॉज सो ब्लेस्ड हियरिंग दिस वंडरफुल सिंगर्स एंड आई वांट टू थैंक गॉड। मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लोकल सिंगर्स हैं उनको कभी कम ना समझे, बिकॉज आई नो प्रिया सच अ वंडरफुल वॉइस यू हैव एंड you sang so beautifully, I tell you. I know Priya from the time she was 2 years old. 2 साल की बच्ची थी जब मैं पहले बार LA आया और उनकी मम्मी डैडी ने क्या कहते हैं प्रोग्राम किया था, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था years back 97 में, and she was only 2 years and today she's grown up to be a young lady praising God with such a wonderful voice. Pastor Tony का भी बहुत ही खूबसूरत गीत था, मैं गा रहा था और Sister Anuradha of course is a wonderful singer. She's got a great stage presence और हम लोग we want to encourage these young singers because they are going to be here with you. Encourage them please and let them sing for the glory of God. एंड हम लोग तो आएंगे और जाएंगे क्योंकि हम लोग सब जगह जाते रहते हैं, लेकिन ये जो आपके अपने सिंगर्स हैं ये हर वक्त आपके साथ रहेंगे. सो लेट्स गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज फॉर दिस वंडरफुल सिंगर्स. और हमारे पास्टर जी जो है कहाँ गए हमारे पास्टर साहब, पास्टर डेविड देखिए कि चले गए अपने बाहर घूमने के लिए. नहीं घूमने के लिए नहीं, इज अ बिजी मैन, वेरी बिजी मैन, बहुत काम करते हैं बेचारे, सब कुछ करना चाहते हैं. उनकी तो आवाज़ में बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस. सो आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड for the wonderful voices and the
वंडरफुल सिंगिंग वी हैड. आगे पादी साहब, आपकी मैं तारीफ कर रहा था, आप थे नहीं उस वक्त. जोरदार तालियां हो जाए मेरे पास जी. धन्यवाद आपको, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बुलाया और 3 दिन मुझे बहुत मजा आया. तो 3 दिन क्या, इन्होंने तो रोज हमारे लिए प्रोग्राम रख लिया है. जिस दिन से आए हैं उस दिन से जब तक जाऊंगा नहीं प्रोग्राम रखते हैं. It is very surprising कि Anuradha ji also sang the same song, and the Holy Spirit fill this because we need this touch of the Holy Spirit today. I feel, हमको लगता है कि हमें पवित्र आत्मा छू ले और एक डबल अनॉइंटिंग हमें दे, और कोई भी जो यहाँ आया है कोई भी खाली हाथ ना जाए, क्योंकि प्रभु महान प्रभु है. जैसे हमारे भाई को कैंसर से उन्हें पूरा हील कर दिया, प्रभु कुछ भी कर सकता है और एकदम ऐसे कर सकता है. हालेलुया. So let me do this song. Brother, give me a little more volume. पेंटिकॉस्ट के दिन जैसा आवाज, एक हवा आई, एक हवा का झोंका है. आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें छूए. हालेलुया. यीशु मसीह.
क्योंकि